नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार की देर रात 19 आईएएस के थोकबंद तबादले किए गए थे। जारी आदेश में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प को उप सचिव बनाकर भोपाल भेजा गया है, जबकि इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल को रीवा कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिसके बाद आज हनुमान जयंती पर नवनियुक्त कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। लगभग पूरा हो गया। अब वही संस्कृति को जोत मार रहे थे कि संस्कृति ना जनता के लिए और काम करने के लिए जहाँ भी वो रहे हैं आप देखो जहाँ रीवा की नई कलेक्टर 2012 बैच के प्रतिभा पाल इससे पहले आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर तथा अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के पद पर पदस्थ थी। बता दें कि प्रतिभा पाल तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं। वे अपने काम करने की शैली के चलते हमेशा सुर्खियों में रही हैं। प्रतिभा मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी विभिन्न पदों पर तैनात रही हैं। बताया जाता है कि इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए वह 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ दिन रात लगी रही हैं। इनके स्वच्छता मॉडल को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी तारीफ की थी। आईएएस प्रतिभा पाल को कुकिंग और कविता लिखने का शौक है। वह अब तक कई कविताएं लिख चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी के लिए सोचना और बढ़ावा देना किसी संस्था और अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर हमेशा सफल होता है। सबको साथ लेकर चलने वाले को ही इतिहास पूछता है और दोबारा पढ़ा जाता है। कम्युनिटी बेस्ड मॉडल ही हमेशा सफल रहता है। फीडबैक सभी तरह के और सभी की ओर से आने देना चाहिए। इनमें से मतलब की चीजें चयन करनी चाहिए। आईएएस अफसर प्रतिभा पाल की खासियत यह रही है कि किसी भी कंडीशन में वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती हैं। जहां प्रेगनेंसी के समय आम महिलाएं प्रेगनेंसी लीव पर महीनों पहले चली जाती हैं, तो वहीं 2021 में प्रतिभा अपने प्रसव से 12 घंटे पहले तक स्वच्छता सर्वे से जुड़े कामों की समीक्षा बैठक की थी। अफसरों को जरूरी काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए थे और फिर अगले ही दिन सुबह अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। प्रतिभा के काम के प्रति लगन ने कईयों को चौंका कर रख दिया था। मैं आपको बता दें, रीवा शहर तेजी से डेवलप हो रहा है। शहर को एक मजबूत हाथ का साथ मिल जाए तो हमारा रीवा बहुत शानदार हो जाएगा। बड़ा जिला होने के चलते इसे मैनेज करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रीवा में प्रशासन को जमीनी स्तर पर काम करने होंगे। बड़े अधिकारियों के हवाई निर्देशों से काम नहीं बनने वाला। रीवा में स्वास्थ्य विभाग से लेकर अन्य सभी विभागों में अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम करने होंगे। रीवा जिले के ग्रामीण अंचल में अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां पक्की सड़कें नहीं हैं। हजारों ग्रामीण इस समस्या से परेशान हैं। बताया जाता है कि दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां रोड बनने के एवज में पैसे स्वीकृत करवा लिए गए हैं, लेकिन सड़कों का रता पता नहीं है। गर्मी का मौसम होने के चलते नवनियुक्त कलेक्टर को इन गांवों का सर्वे करवा के यहां बारिश से पहले रोड का काम शुरू करवाना चाहिए और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रीवा में क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। क्राइम को कम करने के लिए जिला प्रशासन को पुलिस विभाग के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए। लोगों को अब उम्मीद है कि जिले के दोनों नए अधिकारी यानी कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी विवेक सिंह यहां की तस्वीर और लोगों की तकदीर दोनों बदलेंगे। मैडम, आज आपने पदभार संभाला है, कुछ अपने बारे में बताएं। मैं इससे पहले इंदौर में नगर निगम कमिश्नर थी। 2012 बैच है मेरा और वहाँ से पहले श्योपुर कलेक्टर और उससे पहले रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के जो असाइनमेंट थे वो मैंने किए हुए हैं। बेंदे की तरफ ही मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं सतना में म्युनिसिपल कमिश्नर रही हूँ। मैडम, आपने स्वच्छता को लेकर काफ़ी कुछ किया है, ऐसा पता चल रहा है। रीवा में क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता? देखिए, रीवा शहर की हम लोग बात करें, बहुत ही प्रोग्रेसिव टाउन है। लगातार पिछले 5-6 वर्षों से ये बात सभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि लगातार रीवा शहर ने प्रोग्रेस की है। रीवा के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें लगातार काम कर रहा है और जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसके टूल किट, उसमें जो व्यवस्थाएं फील्ड में रहती हैं उसको लेकर के भी नगर निगम कमिश्नर लगातार काम कर रहे हैं।
मुझे पूरा भरोसा है कि आगे हम लोग और बेहतर करेंगे रीवा शहर में। इसके अलावा जो बाकी नगर पंचायतें हैं उनके लिए भी ये समान मैंडेट रहेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के वो अपनी तैयारियां शुरू करें और पिछले वर्षों में जो स्वच्छता में उन्होंने किया है उससे और बेहतर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो पहली ज़रूरत रहती है शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें लगातार लोगों ने इंडिविजुअल टॉयलेट्स बने हैं, सभी के ओपन डेफिकेशन फ्री पंचायतें हुई हैं, लेकिन आगे वो भी किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बाकी सीवेज का मैनेजमेंट, इसमें आगे क्या काम करेंगे, इसको लेकर भी सीओ जिला पंचायत अपनी तैयारी करें। मैडम, अभी आपकी तत्कालीन कलेक्टर मनोज कुर्सी जी से भी चर्चा हुई, क्या बाकी रह गया रीवा में करने के लिए और क्या करना चाहेगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, शासन की प्राथमिकताएं पूरे प्रदेश के लिए रहती हैं, प्रदेश के सभी जिलों के लिए रहती हैं, तो वो यहाँ भी रहेंगी। जो भी शासन की योजनाएं चल रही हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हितग्राही पात्र हैं उनको लाभ मिले, समय से लाभ मिले। योजनाओं के क्रियान्वयन में, योजनाओं के लाभ वितरण में किसी हितग्राही को कोई तकलीफ ना आए, ये देखने का काम हम सभी लोगों का है, चाहे वो हमारे जनपद के सीओज हों या सीएमओज हों, उनको देखने का है। इसके अलावा जो रीवा के हम लोगों ने लगातार देखा है कि रीवा न सिर्फ शहर बल्कि रीवा जिला लगातार प्रगति के पथ पर है, तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो रीवा में चल रहे हैं या आने वाले हैं, उन वो तय समय सीमा में ख़त्म हो, उनमें कोई दिक्कतें आ रही हैं उनको हम लोग सही समय पर सॉर्ट आउट करें। तो इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ की स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर हम लोग डिसाइड। रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ी वो है, उसको लेकर किस तरह किया जाएगा? स्वास्थ्य के जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर शहर के लिए, हर ज़िले के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग परीक्षण करेंगे और कहीं भी ऐसा लगता है तो वहाँ व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करेंगे। मैम,